let m and n be natural numbers such that n is even. This is one thing, n is even, and ये हमें एक यहाँ पे इनइक्वालिटी दे रखी है जिसमें तीन पार्ट हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये। हम बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा m अपॉन 20 है, दिस इज ग्रेटर देन 0.2. 0.2 can be written as 1/5 and this is less than 0.5 यानी 1/2. यहाँ से जो हमारा m होना चाहिए, this should be greater than 4 and this should be less than 10, right? तो यानी हमारी जो m की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं वो मैं यहाँ अलग से लिख लेता हूँ। तो m की जो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं वो हैं 5, 6, 7, 8 and 9, right? This is something that you have to understand. Okay, now let's take the next part which is n by 11. तो पहले मैं ये वाला पार्ट, एक्सट्रीम पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। n by 11 जो है, अगेन दिस शुड बी from 1/5 to 1/2. So this is 11/5, right? 11/5 will be 2.2. Say हमारा this will be 5.5. तो 2.2 से 5.5 के बीच में n की क्या क्या वैल्यूज आती हैं वो हम लिख लेते हैं। दिस इज नथिंग बट 3, 4 एंड 5. दीज आर द वैल्यूज दैट आई एम गेटिंग फॉर n. ऑल्सो क्योंकि मेरा n जो है ये इवन है, तो यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो जाता है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। n की एक ही वैल्यू पॉसिबल है विच इज 4. चलो ये पार्ट मेरा सॉर्ट हो गया, यानी मुझे m माइनस 2n की वैल्यू निकालनी है। ऑल आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एंड देन आई एम डन। तो मुझे क्या करना है, माइनस का 2 इंटू 4, राइट, और m की वैल्यू और चाहिए, सो मुझे बस m फाइंड आउट करना है। दैट इज माय जॉब नाउ, राइट? ओके, तो लेट्स चेक इट। तो उसके लिए हमें दिया हुआ है n अपॉन m जो होगा, दिस शुड बी फ्रॉम 1/5 टू 1/2. ओके, राइट। अब n की वैल्यू 4 है, राइट? सो अगर 4 से हम तीनों पार्ट को डिवाइड कर देते हैं तो ये बनता है 1/20, 1/m, और ये हो जाता है 1/8, राइट? दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो मैंने 4 से डिवाइड किया एंड यहाँ से ये आ रहा है 4m। आई होप 4m नहीं आएगा क्योंकि आप 4 ऑलरेडी n की जगह पुट इन करोगे, राइट? दिस इज समथिंग दैट आई एम गेटिंग। ओके, सो 1/m की ये वैल्यूज होनी चाहिए, यानी m की जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपकी आ रही हैं 8 से 20 के बीच में। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, क्योंकि अगर आप 8 लेते हो तो ये बनेगा 1, 20 लेते हो तो ये बनेगा 1, राइट? तो ये वैल्यूज आपकी होनी चाहिए 8 से 20 के बीच में। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है, राइट? तो अगर यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर है तो रेस्ट ऑफ द जर्नी इज वेरी इजी। So this will be from 8 to 20, right? Now, what are the values that I can take? सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मैं यहाँ से क्या क्या वैल्यूज ले सकता हूँ for m. So m की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए, 20 से लेस होनी चाहिए, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो कि आ रही है 9, राइट? सो 9 माइनस 8 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है 1, जो कि है सी ऑप्शन।